Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नमस्कार, मैं मुस्कान मकंदर। आवाज़ टुडे की पब्लिक के ऊपर आप लोगों का स्वागत। अभी फ़िलहाल में हर चीज़ पर जीएसटी लगा हुआ है और हर चीज़ पर महंगाई बढ़ी हुई है। तो आइए हम नवी मुंबई की सामान्य जनता से जान लेते हैं कि महंगाई कम करने पर उन लोगों की क्या राय है। देखो, सरकारें बदलती रहती हैं, महंगाई भी हर चरण पे प्लस माइनस होती है। पब्लिक को समझना है कैसे संभाल के लेना है। वक्त की ज़रूरत है, इसमें सरकार को भी आप ब्लेम नहीं दे सकते हो, पब्लिक को भी ब्लेम नहीं दे सकते हो। हमारे जो रिटेल काउंटर हैं, जो हमारे होलसेलर हैं, जो दुकानें भाव वक्त बे वक्त बढ़ जाते हैं, हमें वो समझना चाहिए। सरकार को इतना करना चाहिए, जो बेवजह कीमतें बढ़ती हैं दुकानदारों से, होलसेलर से, उसके ऊपर एक सिस्टम होना चाहिए ताकि एक परसेंटेज लिमिट होनी चाहिए हर चीज़ की, ताकि पब्लिक बर्दाश्त कर सके। आज आप मेडिकल स्टोर पे चले जाओ, मेडिकल वाला जो उसके ऊपर MRP लिखी है वही दे रहा है आपको, है। दूसरी दुकान पे चले जाओ 15% डिस्काउंट दे रहा है, तीसरे पे चले जाओ कंपटीशन में 25% दे रहा है। वही अगर हम लोग उस दुकान का अगर उसको हम लोग रिसर्च करें तो मालूम चलता है कि कम से कम 70% उसमें मार्जिन है। तो एटलीस्ट इस चीज़ के ऊपर थोड़ा कंट्रोल हो जाए, जिसमें पब्लिक को बहुत सहूलत मिलेगी। सरकारें जो कर रही हैं अपनी तरफ से कोशिश करेंगी, अच्छा ही करेंगी। बाकी हमें भी पब्लिक को भी सोचना है, सरकार तक आवाज़ पहुँचानी है ताकि सरकारें समझें, जिसमें पब्लिक को पूरा बेनिफिट मिल सके। ये बढ़ा है तो 50 रुपया, अभी नया सरकार आया, केंद्र सरकार है, तो उनको टैक्स वगैरह कम करके सरकार पब्लिक का महंगाई कम करना चाहिए। महंगाई से परेशानी अभी सबका पगार तो जो है, हम लोग काम वाम करते तो पगार तो कोई महंगाई के हिसाब से बढ़ नहीं जाता है। हर महीने पगार तो जितनी बढ़ती है उतनी बढ़ती है। महंगाई की वजह से हमारा बजट जो है वो खो जाता है ना। आदमी समझो 15,000 रुपये में घर उसको चलाना है, अगर महंगाई 200, 500 रुपया बढ़ गई तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको तो पगार में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना। सरकार अभी GST लागू कर रही है, समझो फूड के ऊपर। अभी समझो दूध 2-3 रुपया, दूध का तो हर चीज़ का ज़रूरत रहता। अभी अमूल वाले ने बोल दिया कि भाई अभी GST लगाएगा सरकार, तो हमको 2-3 रुपया अभी दूध पे बढ़ाना चाहिए। तो महंगाई ऐसे ही बढ़ रही है ना, तो आप GST में कंट्रोल रखो ना। GST अगर 5% है तो 5% भी जो चीज़ पे लगता है उसमें ही लगाओ ना। भाई आप 12%, 18% क्यों कर रहे हो? सरकार को इतनी आमदनी समझो केमिकल से, पेट्रोल से मिल रही है, उस पर अगर आपने 10 रुपया कम किया तो GST भी कम करो ना। अभी कपड़े में समझो 5% GST है, सरकार बोलती है 12%। 12% किस पे लगेगा? आप जब भी GST लगाते हो 12% करेगा तो सब पब्लिक के ऊपर जाएगा ना। आज आप समझते हो 100 रुपये के ऊपर 12 रुपया लग जाता है। आज अगर इनके पास अगर 100 रुपये का, 1000 रुपये का साड़ी 120 रुपये GST लगा के आए तो सब पब्लिक के ऊपर जाएगा ना। तो महंगाई पब्लिक के ऊपर ही आ रहा है ना। आज 12%, 18% GST किसको बोलते हैं? आज प्लास्टिक में 28% GST लगा है सरकार ने, तो 28% क्या होगा? प्लास्टिक क्या रॉयल चीज़ है क्या? आज बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए प्लास्टिक का फाइल चाहिए, प्लास्टिक का नोटबुक का कवर चाहिए, सब चीज़ तो उसमें बनता है। और आज से बड़ी बात क्या है बेटा, आई एम 70 ईयर्स ओल्ड, 70 साल का ये वजन लेकर घूम रहा है 2 पैसा कमाने के लिए। सरकार देखना चाहिए कि इतने बुढ़े लोग बाहर काम के लिए निकल रहे हैं, तकलीफ है तो निकल रहे हैं, नहीं तो क्यों ये जो रिटायर लाइफ हमारी होनी चाहिए उसमें हम इतना वजन उठा के काम कर रहे हैं। आई एम 70, ये 65। घर का खर्चा कहाँ से पूरा होएगा? आज बुढ़े को भी काम करेंगे तो खर्चा चलेगा। GST और सरकार देखना चाहिए, नहीं देखता है। इक्वल रखो ना सब चीज़ के ऊपर। इक्वल अगर GST रहेगा तो किसी को धंधे में भी परेशानी नहीं होगा। अभी कोई चीज़ में 5% है, किसी में 12%, किसी में 18%, किसी में 28%, तो ये तो कोई ये है ही नहीं ना। आप 5% तो 5% ही रखो ना भाई। और अभी फूड के ऊपर जो अभी छोटा अभी गेहूँ चावल के ऊपर आप GST डाल दोगे तो कितना महंगाई बढ़ जाएगा। त्याच्यात म्युन्सिपाल्टी हैराण करते आम्हाला। एक नाक्यावर काम नाही, धंदा नाही, काय नाही, बिल्डिंग तुटल्यात, ते लोक परेशान, आम्ही लोक परेशान। भाडं द्यावा का खावा काय खावा? गावाकडे पाऊस नाही, पाणी नाही, काय करावं? पहिली गोष्ट तर लॉकडाऊनमुळे पहिलेच लोक परेशान आहे पब्लिक. दुसरी गोष्ट कामं नाहीत. पावसाळ्यामुळे आता एक महागाई वाढली, गॅसचे सिलेंडर आता तुमचे वाढलेत किती. खाणार काय काम काय, एक तर कामं पण नाहीत. धंदा लावा तर म्युन्सिपाल्टीवाले सगळे परेशान करतात. मग कोणा हिसाब पब्लिकनं राहायला पाहिजे, आम पब्लिकनं. त्याच्यामुळे आता काय ना काय ते करावंच लागणार पोटासाठी. महंगाई, गरीब आदमी पहले ही मरा हुआ था और नीचे दब गया, बिल्कुल कम होनी चाहिए। हमारी कंपनी तो यही काम करती है, गांव में जाके गरीबों को उठाती है और गुंडे नेता को भगाती है। शुरू से हमारा बाल झड़ गया देखते आ रहे हैं। जितनी सरकारें हैं जैसा वो पहले वाली करती है दूसरा भी वैसे ही करेगा सेम। वो उम्मीद कम है, हो जाए तो अच्छा है। हा कमी करायला पाहिजे ना, गॅस तेल हे सगळं महाग झाले ना, कारण काय सगळी आता कमाई कमी झाली लॉकडाऊनच्या नंतर आणि महागाई सगळी जास्त वाढली, त्यामुळं लोकांचं गोरगरिबांचं लय हाल चाललेले काय सगळं. ज्यांचं आहे त्याला परवडतं, बाकीच्यांना नाही परवडत ना. ज्यांना कमी पगार आहे त्यांना नाही परवडत.
जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे इनकम ऑफ सोर्स नहीं बढ़ रहा है लोगों का। जो एक्चुअली क्या हुआ है इंडिया में, एक तो पहला डीमोनेटाइजेशन हो गया, नोटबंदी, उसका जो इफ़ेक्ट हो गया वो सबसे बड़ा इफ़ेक्ट था। सेकेंड इफ़ेक्ट जो हुआ कोरोना में लोगों का तो नौकरी से ज़्यादा बिजनेस इस पर सब पे इफ़ेक्ट हो गया। बैंक के हफ्ते, लोन, ये इसमें इतने प्रॉब्लम हो गए तो डिफ़ॉल्टर में आ जाएंगे। तो कैसे तो करके लोगों ने वापस कौन सा तो लोन निकाल के वापस लोन भर दिया। तो महंगाई अभी समझो गैस, एक गैस बढ़ गया तो किधर किधर इफ़ेक्ट होता है। आज की डेट में डीजल, पेट्रोल, गैस जो बढ़ रहा है वो हिसाब से लोगों का इनकम है वो बढ़ रहा नहीं है। अभी गैस अभी 1000 रुपये के पास चला गया है। अभी गैस जो आम यूज़ करते उसकी वजह से होटल का खाना भी ऑटोमेटिकली वो बढ़ जाएगा। सेकेंड थिंग पेट्रोल डीजल बढ़ जाएगा तो टैंकर वापस देखे जाएंगे तो हम लॉरी, उनका रेट बढ़ जाएगा। उसके वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो भी रेट, तो ओवरऑल उसका जो भी इफ़ेक्ट आता है वो किसके ऊपर, सामान्य आदमी के ऊपर ही आता है। तो महंगाई जैसी बढ़ रही है वैसे सरकार इन द सेंस भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें देखना चाहिए कि जो ग्रास रूट है, अभी देखिए ये बच्चे बेचारे, ये बच्चे के भी देखिए ना, आज उसकी क्या ये मतलब आज की तारीख में सबसे मेन है कि महंगाई बढ़ती है लेकिन उसका इनकम ऑफ सोर्स बढ़ेगा, लोगों का पेमेंट बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा। अभी जो रूल्स रेगुलेशन समझो, अभी बिल्डर्स लोग हैं, पहले लोगों में कैसा है, बिल्डर्स लोगों का भी धंधा अच्छा चल रहा था। बिल्डर्स के लोग कितने तो उनके अंडर जो रहते वर्कर्स, आज उनका भी डेली वेजेस बढ़ गया है। बिकॉज ऑफ क्या, ये महंगाई, क्योंकि उन लोग खाना खाएंगे तो ही काम करेंगे ना। तो मेरा यही कहना है कि महंगाई जैसे बढ़ेगी वैसे लोगों का पगार भी बढ़ना चाहिए और लोगों का जो बिज़नेस है वो भी बढ़ना चाहिए। कोरोना के इसमें हमारे सरकार ने किए वादे बहुत, लेकिन वो वादे कहाँ तक है वो कुछ मिल रहे नहीं है। अभी आज देखो ना, ये होटल लाइन सामने ही होटल है, होटल के इतना बड़ा नुकसान हुआ था और वकील लोगों को तो इतना बड़ा नुकसान हो गया, उसके पीछे कोई भी नहीं देख रहा है। एग्जाम्पल बताता हूँ, कोरोना में वकील लोगों का ऑफिस बंद था, कोर्ट बंद था, उनका EMI चालू था। अगर कोर्ट में जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे तो ही क्लाइंट पैसा देंगे, लेकिन नहीं है, नहीं देखते ही कौन, क्योंकि आज आम आदमी के आगे कोई नहीं है। आम आदमी ऐसे ही है, आम आदमी का देखने वाला कोई और नहीं है। देखा जाएगा तो गैस कितना भी बढ़ा तो भी गैस लेना है, लेकिन हम क्या करेंगे, सुबह का खाना वही शाम को खाएंगे तो गैस बचेगा, ये देखता नहीं। यही सवाल है। आज हम लोग बोलते हैं कि हम 21वीं सदी में जा रहे हैं, लेकिन 21वीं सदी है क्या? पेट्रोल 111 तक हुआ है, इधर ही बाजू में पेट्रोल। सरकार एंड स्टेट दोनों ने भी इसमें देखना चाहिए। मैं स्टेट को ऐसा नहीं बताऊं, महंगाई कम कैसे कर सकते, जो हमारे हाथ में वो करना चाहिए ना। डबल ट्रिपल हो गई है महंगाई, होनी चाहिए सरकार ने उसके ऊपर कुछ करना। जरूरत की जो डेली यूजेस की जो चीज़ें अपनी, तो उसमें कुछ कम होना चाहिए। और उस पर अभी सरकार ने GST लगाया, वो GST भी पूरा हटा देना चाहिए। ज़रूरत की चीज़ें पे हर चीज़ में कम होना चाहिए। गैस सिलेंडर बढ़ गया है, भाजी बढ़ गया है, राशन बढ़ गया है, सब चीज़ बढ़ गया है। महंगाई की वजह से घर का संतुलन बिगड़ जाता है। सरकार से क्या कहेंगे हम लोग, अभी सरकार को खुद ख्याल करना चाहिए इसके बारे में। हाँ, खुद उनको क्या है, कम से कम रोज़ का जो यूज करने वाला सामान है उसको तो कम से कम सस्ता करना चाहिए। नवी मुंबई की सामान्य जनता से राय लेने के बाद ये पता चला कि महंगाई की वजह से लोगों की बहुत हाल हो रही है और सरकार ने जल्द से जल्द इस पर फैसला लेना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत पवार के साथ मुस्कान मकंदार की रिपोर्ट, आवाज़ टुडे। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.